नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। यहाँ पे आपको बीएससी जूलॉजी की क्लासेस लगातार मिलते रहेंगी। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस। तो इसी की श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए हम इन क्लासेस ये जो क्लासेस होंगी वो जो है आपका अपना एक चैनल है लेट्स लर्न जूलॉजी करके, इसको आपको यूट्यूब पे जा करके सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे आपको रेगुलर बीएससी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पे। इस चैनल पे जाइए, पहले आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे तब उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस मिलेंगी वो होंगी बीएससी जूलॉजी की, वो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो या बीएससी सेकेंड ईयर हो। तो इसी श्रृंखला की आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास जो होगी, पेपर आपका सेकेंड है यहाँ पे, और जो लेक्चर होगा ये लेक्चर फर्स्ट होगा, और लेक्चर फर्स्ट के बाद में इसका पार्ट 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है जो पेपर सेकेंड है इसमें लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 1 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे पार्ट आएंगे जो कि इसी लेक्चर में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको यूनिट जो होगी, यहाँ पे यूनिट 4th है। यूनिट 4th में जो है आपका पेपर सेकेंड की यूनिट 4th है। यहाँ पे आपका एक फाइलम दिया है सिलेबस में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो है इकाइनोडर्मेटा इसको हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ अभी हम बताएंगे आपको। और उसके बाद इसको जानने के बाद हम इसके बारे में इकाइनोडर्मेटा के जितने भी फीचर्स होते हैं या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है इकाइनोडर्मेटा में, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से पॉइंट वाइज। और ये जो लेक्चर हमारा होगा ये कंटिन्यू एक के बाद दूसरा आता रहेगा। ये पार्ट 1, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि जो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा है यहाँ पे जो है एक लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी जा करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारी ये क्लासेस आपको मिल पाएगी। जो क्लासेस हमारे इस चैनल पे होंगी वो ऐसी होंगी, इस पे जो है कोई चार्ज इसका नहीं देना होगा आपको, मतलब पेड कोर्स हमारा नहीं होगा, फ्री ऑफ कास्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है पेपर सेकेंड का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का अगर हम एक्सप्लेनेशन करना चाहें, तो यहाँ पे क्या है, तो इकाइनोडर्मेटा में होता है क्या है कि इसमें मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं स्पाइनी काइंड्स होते हैं। स्पाइनी काइंड का मतलब स्पाइनी स्किन वाले होते हैं। स्पाइनी स्किन का मतलब ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पे स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइंस तो पता ही होगा, जो कांटे होते हैं। अगर हिंदी में बात करें थोड़ा सा, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो आपको नेचर में देखने को मिल जाते हैं कि उनकी स्किन पे बहुत सारे बाहर से कांटे दिखाई देते हैं। तो अगर हम इकाइनोडर्मेटा, इसका जो है नाम इकाइनोडर्मेटा फाइलम क्यों रखा है, अगर हम बताने की आपको कोशिश करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम क्यों इसका रखा है, तो इसका हम अगर थोड़ा ब्रेक करके देखें तो इसका 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ इकाइनस, और जो है दूसरा है क्या, डर्मा। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, इकाइनस का मतलब होता है हेडॉग। हेडॉग एक एनिमल होता है, क्योंकि हेडॉग इसलिए कहा गया कि हेडॉग का मतलब होता है वहाँ एक एनिमल होता है। एनिमल की बॉडी पे बहुत सारे स्पाइंस पाए जाते हैं, इसको वहां से लिया गया है हेडॉग। हेडॉग एक एनिमल है, उसको हम इकाइनस कहते हैं, इसलिए यहाँ से हेडॉग की जगह पे इसको ले लिया गया यहाँ पे इकाइनस। और डर्मा तो आपको पता है, डर्मा मीन्स होता है स्किन, किसी भी चीज की हो सकती है, कोई भी एनिमल की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम डर्मा की बात करते हैं तो डर्मा का मतलब होगा स्किन। तो अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें वो एनिमल रखे जाते हैं जिनकी स्किन पे क्या होता है, इनकी स्किन पे स्पाइंस पाए जाते हैं।
ठीक है। तो उसी के आधार पर जो है इस फाइलम का नामनक्लेचर किया गया क्या, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा को हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि इकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया, किस वजह इसकी क्या थी, थोड़ा सा और चलेंगे। और इस इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे जैकब क्लीन्स 1734 में। क्यों, ये एक साइंटिस्ट थे, ये गए हुए थे। इनके पीछे एक थोड़ी सी हम स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। वो स्टोरी ये है कि जो जैकब क्लीन 1734 में ये एक समुद्र के किनारे सी शोर पे गए थे। वहां पे ये देख रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या देखा, सी शोर पे जाकर के वहां पे इन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारी सी शोर पे समुद्र के किनारे स्टार फिशेस हैं। ठीक है, स्टार फिशेस के साथ में उनको एक चीज और वहां पे दिखाई दी, उसका नाम है क्या, सी अर्चिन। सी अर्चिन की अगर हम बात करें तो ये स्टारफिश कैटेगरी की एक एनिमल है। सी अर्चिन और स्टारफिश दोनों का जो है फाइलम एक ही है। तो इनकी स्टोरी हम बता रहे थे, इन्होंने इनको देखा कि ये जब ये वाटर में क्या कर रही थी, तैर रही थी, तो इन्होंने उनको वहां पे दिखाई दिया कि जो इनकी स्किन है, इनकी स्किन में क्या है, बहुत सारे स्पाइन बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक, तो इनके माइंड में ये आया, दिमाग में आया कि इनको जो है एक नाम इन्होंने दिया उसी टाइम, इकाइनस। इकाइनस का मतलब यहाँ से इन्होंने लिया, इकाइनस ये वाला वर्ड यहाँ से इन्होंने लिया। ठीक, क्यों, इकाइनस को हमने आपको बता रखा है, हेडॉग होता है, हेडॉग का मतलब एक एनिमल होता है जिसकी स्किन पे स्पाइंस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको यहाँ भी स्पाइंस पाए जा रहे हैं स्टारफिश में और सी अर्चिन में, तो इन्होंने क्या किया, उसकी तुलना यहाँ से कर। ठीक, उसकी तुलना का मतलब यहाँ पे क्या है कि इकाइनस यहाँ हेडॉग से लिया गया था, तो इकाइनस वर्ड इन्होंने भी यहाँ यूज कर लिया। ठीक, इकाइनस। उसके बाद ये इकाइनस क्या है, इकाइनस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पाइक। स्पाइक मीन्स क्या है, स्पाइक मीन्स होते हैं कांटे, छोटे नुमा कांटे होते हैं। तो अगर हम कहें तो यहाँ थोड़ा सा और आते हैं, तो जैसा यहाँ बताया गया कि जैसे कि हेडहॉग था, हेडहॉग का मतलब जैसे हेडहॉग की स्किन थी, सेम उसी तरह एज वेल एज सी अर्चिन एंड स्टारफिश भी थी उसी के साथ में। सी अर्चिन एंड स्टारफिश की स्किन पे क्या पाए गए, स्पाइनी अपीयरेंस देखने को मिला। स्पाइनी अपीयरेंस हमने आपको पहले ही बताया है, स्पाइनी मीन्स होता है स्पाइक, स्पाइन्स मीन्स होते हैं कांटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे जैकब एंड क्लीन 1734 में जो समुद्र के किनारे गए हुए थे, वहां पे जाने के बाद जो इन्होंने कंपेयर किया कहाँ से, हेडहॉग से, तो उन्होंने कहा कि जो है इनको जो एक नाम इन्होंने दिया वहां पे उस टाइम पे, इकाइनोइड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी स्किन, इकाइनस हेडहॉग की स्किन और स्टारफिश की स्किन पे जो स्पाइंस थे दोनों में सिमिलर थे। उसी के आधार पे यहाँ से इकाइनो वर्ड यहाँ से ले लिया गया। और आपको पता है मैडा का मतलब पता ही है, यहाँ पे आपको लिखा होगा इकाइनस, और डर्मा का मतलब पता है स्किन होते हैं। तो इसमें वो सारे एनिमल को प्लेस किया गया या फिर उनके लिए एक ऐसा ग्रुप या फाइलम, सॉरी ग्रुप नहीं, यहाँ पे एक फाइलम बना दिया गया जिनकी स्किन में क्या होता है, कांटे होते हैं। उसी के आधार पर इनकी ये जो फाइलम का फॉर्मेशन हुआ, वो उसकी जो पीछे की ये कहानी थी उसको हमने थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है कि इसका, इस फाइलम का नाम जो है इकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जैसा कि हम आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में बता रहे थे कि इकाइनोडर्मेटा का फाइलम का नामकरण क्यों किया गया। हमने बताया कि जो साइंटिस्ट थे वो गए समुद्र के किनारे, वहां पे देखा कि वहाँ बहुत सारे स्टारफिश एंड सी अर्चिन की स्किन पर भी जो है बहुत सारे कांटे थे, और यहाँ हेडहॉग की स्किन पे भी बहुत सारे कांटे थे। उन्होंने क्या किया, इसकी स्किन और इसकी स्किन को तुलना की। तुलना करने के बाद इनके लिए जो एक वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता था हेडहॉग के लिए, इकाइनस, उन्होंने यहाँ भी यूज कर दिया इकाइनस। और स्किन के लिए जो यहाँ के डर्मा तो यूज ही किया जाता है, डर्मा मीन्स होता है स्किन, तो इसके लिए डर्मा वर्ड यूज कर लिया गया और इस तरह से एक फाइलम बना दिया गया, क्या, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वो सारे एनिमल्स प्लेस्ड किए गए जिनकी स्किन पे क्या थे, स्पाइन थे। क्या थे, स्पाइंस।
तो वो सारे एनिमल्स जिनकी सारे की बात नहीं करेंगे, मेनली अगर हम बात करेंगे स्टारफिश एंड सी अर्चिन, ठीक है, तो जिनकी स्किन पे स्पाइंस पाए जाते हैं वो सारे एनिमल इसमें प्लेस्ड किए गए। तो ये तो हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन किसका, फाइलम इकैनोडर्मेटा का। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके जर्नल फीचर्स में, जर्नल फीचर्स की अगर हम बात करना चाहेंगे कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स होंगे उनके जर्नल फीचर्स कैसे होंगे। तो जर्नल फीचर्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए लिखा हुआ है द एनिमल्स आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड क्रीपिंग स्लोली ऑन द सी बॉटम। उसके बाद लिखा हुआ है फीडिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज। इसका मतलब अगर हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको हम बताना चाहते हैं, ये पहले पॉइंट का मतलब ये बताया कि ज्यादातर जो एनिमल हैं इस फाइलम के, कौन सा फाइलम, इकैनोडर्मेटा, तो इस फाइलम के जितने भी मोस्टली का मतलब ज्यादातर एनिमल्स क्या हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का क्या मतलब होता है, फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि अपने आप में पानी में या वाटर में स्वतंत्र हैं तैरने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इनको किसी चीज की फाउंडेशन नहीं है, आराम से अपने आप ये जा सकते हैं। इसका मतलब वो फ्री लिविंग है। एंड क्रीपिंग स्लोली, क्रीपिंग स्लोली का, क्रीपिंग तो आपको पता ही होगा, क्रीपिंग का मतलब होता है कि रेंगने वाले या फिर रेंगना, तो क्रीपिंग स्लोली ऑन द सी बॉटम। इसका मतलब वो ज्यादातर एनिमल्स जो इस फाइलम के हैं वो क्या है, क्रीपिंग, रेंगने वाले हैं। और रेंगते कैसे हैं, स्लोली, बहुत स्लोली मूवमेंट करते हैं, मतलब स्लो मूवमेंट करते हैं। कहाँ पे मूवमेंट करते हैं, सी बॉटम। सी बॉटम क्या होता है, सी मीन्स होता है समुद्र, बॉटम में तलहटी होती है, यानी कि समुद्री तलहटी में जो एनिमल, कुछ ज्यादातर जो इस फाइलम के एनिमल है वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, क्रीपिंग स्लोली। कहाँ पे स्लोली क्रीपिंग करते हैं, सी बॉटम में, समुद्र की तलहटी में। और आगे आते हैं, देखते हैं और आगे क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फीडिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज। और वो जो एनिमल नीचे रेंगते हैं वो क्या करते हैं, फीडिंग, फीडिंग मीन्स भोजन ग्रहण करना होता है। कहाँ पे, किस चीज का भोजन करते हैं, ऑन स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कहाँ पे, सी वाटर में, उनको ये क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से इसको दोबारा डिस्क्राइब कर देते हैं, कर देंगे, अभी तो फिलहाल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बता रहे थे ये कि फीडिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज। तो जो इकाइनोडर्मेट्स के ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और ऑर्गेनिक डेब्रिज। ऑर्गेनिक डेब्रिज का क्या मतलब होता है, जैविक जो है वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो बेकार टाइप का होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक डेब्रिज, उसका भी ये भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें लगता है आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, हम एक बार दोबारा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कॉमन इन सी वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, मोस्ट ऑफ द एनिमल, ज्यादातर एनिमल्स कैसे हैं, कहाँ पे कॉमन है, सी वाटर। ज्यादातर इस फाइलम के एनिमल कहाँ पे रहते हैं, सी वाटर। सी वाटर का क्या मतलब होता है, समुद्री पानी होता है। ठीक है, सी वाटर। सो दीज आर कॉल्ड मैरीन एनिमल्स। इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैरीन एनिमल्स कहते हैं। मैरीन एनिमल्स क्यों कहते हैं, मैरीन एनिमल, मैरीन आपने सुना होगा, मैरीन का मतलब होता है, मैरीन वाटर आपने सुना होगा नाम, मैरीन का मतलब होता है विथ सॉल्ट। मैरीन का मतलब ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट हो, वो वाटर क्या कहलाता है, मैरीन वाटर कहलाता है। और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं, मैरीन एनिमल्स। ठीक है, और आते हैं फिर तीसरे पॉइंट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एंड विदाउट सेगमेंटेशन। क्या मतलब हुआ इसका, बॉडी जितनी भी
इस फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का ये मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनकी जो बॉडी होती है, स्किन होती है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है सीलोमेट। सीलोमेट का क्या मतलब होता है? कुछ एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में खाली गुहा पाई जाती है, उनको उस गुहा को क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। तो उसी प्रकार ज्यादातर मेंबर इस फाइलम के जो हैं उनकी सभी की बॉडी में क्या पाई जाती है? सीलोम पाई जाती है, इसलिए ये सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? सीलोमेट कहलाते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है एंड विदाउट सेगमेंटेशन। विदाउट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? पहले तो जानेंगे हम सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन को हम थोड़ा सा अलग से बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अर्थवर्म। अर्थवर्म समझ में अगर नहीं आता तो हिंदी में हम बात करते हैं। अर्थवर्म का मतलब होता है केचुए, केचुआ होता है। और केचुआ को अगर हम बाहर से देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि केचुआ, मान लो ये केचुआ है, केचुआ की स्किन को अगर हम देखेंगे तो बाहर से आपको सेगमेंट दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म के बाहर की स्किन पे आपको देखेंगे आप नॉर्मल कंडीशन में बाहर से, तो आपको उसकी बॉडी पे छोटे छोटे सेगमेंट दिखाई देंगे। तो ये जो होते हैं ये बॉडी इसकी कैसी हो जाएगी? सेगमेंटेड बॉडी हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे ज्यादातर जो एनिमल्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, वो कैसे हैं? विदाउट सेगमेंटेशन। दैट मीन्स दे आर नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी। क्या मतलब हुआ? ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है? कोई इस तरह का सेगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या लिखा हुआ? विदाउट सेगमेंटेशन। ठीक, यानी कि बिना सेगमेंट के। ये पॉइंट हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है साइज ऑफ एनिमल्स मॉडरेट, कॉमा लगा के उसके बाद लिखा हुआ है नॉट माइक्रोस्कोपिक। क्या मतलब हुआ इसका? साइज ऑफ एनिमल मॉडरेट। साइज ऑफ एनिमल मॉडरेट का क्या मतलब होता है? सामान्य, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो ज्यादातर इस फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का जो साइज होता है वो क्या होता है? मॉडरेट, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक, आगे देखते हैं नॉट माइक्रोस्कोपिक। नॉट माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है? ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। इसका मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है, इसका मतलब ये कि ये आपको नॉर्मल आइज से दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से देखने की इसको जरूरत नहीं पड़ती इस फाइलम के ज्यादातर जो एनिमल्स हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉट माइक्रोस्कोपिक। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा हुआ शेप ऑफ द बॉडी मे बी फ्लैटेंड एंड स्टार लाइक। आगे लिखा हुआ है स्फेरिकल, elongated without distinct oral and aboral surface। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपको हम और एक्सप्लेन करते हैं इसको। शेप ऑफ द बॉडी में बी फ्लैटेंड, जो एनिमल होंगे उनकी बॉडी का जो शेप होगा कैसा होगा? फ्लैटेंड मीन चपटा हुआ। ठीक, कोई चीज फ्लैटेंड होती है तो क्या होती है? चिपकी हुई या चपटा हुआ होता है। एंड स्टार लाइक, स्टार तो आप जानते ही होंगे सभी लोग स्टार कैसे होते हैं। स्टार की अगर नॉर्मल कंडीशन में बनाना चाहें तो कुछ स्टार ऐसा दिखता है। ये अभी सही से नहीं बन पाया है, ऐसा देखिए ये स्टार कुछ ऐसा बनता है। तो ये ऐसे नॉर्मल हमने रफली बना दिया है। तो ज्यादातर जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है? स्टार लाइक होती है। आगे लिखा हुआ है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल से। ठीक है, और इलांगेटेड, कुछ एनिमल ऐसे भी होंगे जिनकी बॉडी क्या होती होगी? इलांगेटेड होती होगी। ठीक है, विदाउट डिस्टिंक्ट ओरल एंड एबोरल सरफेस। विदाउट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे विदाउट डिस्टिंक्ट एबोरल एंड एबोरल सरफेस का क्या मतलब है? विदाउट नहीं, सॉरी, यहाँ पे विथ डिस्टिंक्ट, सॉरी गलती से हमने विदाउट बोल दिया है। विथ डिस्टिंक्ट ओरल एंड एबोरल सरफेस, इसका मतलब ये हुआ उनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी में 2 सरफेस होते हैं जितने भी एनिमल होते हैं। एक सरफेस को ओरल सरफेस कहते हैं और दूसरी सरफेस को एबोरल सरफेस कहते हैं। इसलिए ज्यादातर जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है?
ओरल एंड एबोरल सरफेस पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलर ऑफ द बॉडी इज ब्रिलियंट एंड वायरिड। क्या मतलब हुआ इसका? कलर ऑफ द बॉडी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, तो ज्यादातर जो एनिमल्स होंगे इस फाइलम के, उनकी बॉडी का कलर कैसा होगा? ब्रिलियंट होगा। ठीक है, एंड वायरिड, और वो भिन्न भी होंगे। कोई जरूरी नहीं कि सबका कलर एक ही जैसा हो, लेकिन कलर जैसा भी होगा वो कैसा होगा? चमकदार ज्यादा होगा। जैसे सूरज चमकता है उस तरह से शाइनिंग बहुत ज्यादा होगी। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, सम आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, लेकिन उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी कैसी है? ऑलमोस्ट कैसी है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो जानते हैं पारदर्शी होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी आपको इस फाइलम में देखने को मिलेंगे, उनकी बॉडी कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इस पार्ट का लास्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट होगा सिमेट्री। सिमेट्री यूजुअली रेडियल एंड पेंटामेरस। क्या मतलब हुआ? यूजुअली जो इनकी सिमेट्री होती है कैसी होती है? रेडियल होती है। सिमेट्री का मतलब थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री रेडियल का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल को अगर मिडिल से काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए। इसका मतलब अगर हम स्टार फिश, अगर 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्टार फिश को अगर किसी भी एंगल से अगर काटने की कोशिश करें, अगर हम ये नॉर्मली स्टार फिश बनी हुई रफ, अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो एक भाग में ये बढ़ जाएगी, दूसरे भाग में ये बढ़ जाएगी। अगर इधर से काटने की कोशिश करेंगे तो एक भाग इधर बढ़ जाएगा, दूसरा भाग इधर बढ़ जाएगा। अगर हम इधर से काटने की कोशिश करेंगे तो एक भाग ऊपर और दूसरा भाग नीचे की तरफ। तो ये जो सिमेट्री होती है ये कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। तो इस टाइप की जो सिमेट्री किसमें पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा के फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में इस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिमेट्री क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री कहलाती है। ज्यादातर जो एनिमल होंगे उनकी जो सिमेट्री होगी कैसी होगी? आपकी रेडियल सिमेट्री होगी। और आगे लिखा हुआ है एंड पेंटामेरस इन एडल्ट। पेंटामेरस एंड इन एडल्ट, पेंटामेरस सिमेट्री जो पाई जाएगी जो एडल्ट एनिमल्स होंगे उनमें किस टाइप की सिमेट्री होगी? पेंटामेरस। पेंटामेरस क्या? अगर हम मान लो थोड़ी 1 मिनट के लिए अगर बात करें स्टार फिश की, तो अगर हम इसको 5 भागों से या फिर 5 जगहों से अगर काटे तो ये 5 एंगल से कह सकते हैं। अगर हम कहें ये स्टार फिश है, यहाँ पे देखिए, ये अगर हम कहें ये स्टार फिश है, रफ डायग्राम है ऐसे समझने के लिए। अगर हम इसको एक ऐसे काट देंगे, इधर से काटेंगे, अगर इधर से भी काटना चाहें, अगर इधर से भी काटना चाहें तो 1 2 3 ये हो गया। अगर इधर से हम काटना चाहें 4 हो जाएगा, और इधर से काटना चाहेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो सिमेट्री है ज्यादातर इस फाइलम के एनिमल्स में पाई जाती, तो क्या कहलाती है? पेंटामेरस सिमेट्री। एंड बाइरेडियल सिमेट्री इन लार्वा। बाइरेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? लार्वा में। तो आज का जो ये वीडियो हमारा है उसमें ये सारे पॉइंट जर्नल फीचर्स हमने आपको बताए हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन सेकंड पार्ट आएगा क्योंकि अब ये सारे जर्नल फीचर्स नहीं हुए कंप्लीट। और एक बार हम समराइज वे में फिर से दोबारा आपको पूरे सारे पॉइंट डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अच्छे से ध्यान दे दीजिए और देख लीजिए। तो अगर हम जर्नल फीचर्स की हम जनरली बात करेंगे मेनली, तो एक बार फिर से आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्या पॉइंट है आपका? द एनिमल्स आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड क्रीपिंग स्लोली ऑन द सी बॉटम, feeding on small animals, plants and organic debris। क्या मतलब है? हमने आपको बताया था कि ज्यादातर एनिमल इसके कैसे हैं? मोस्टली फ्री लिविंग है, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। एंड क्रीपिंग स्लोली, और क्या करते हैं? बहुत स्लोली क्रीपिंग करते हैं, मतलब रेंगते हैं। कहाँ पे रेंगते हैं? समुद्र के बॉटम में। ठीक है, और फीडिंग ऑन स्मॉल
एनिमल्स, और वो फीडिंग करते हैं किस चीज का, स्मॉल एनिमल्स की और प्लांट्स की, और किसकी करते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रीज की फीडिंग। क्या क्या करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज की फीडिंग ज्यादातर इस फाइलम के एनिमल्स करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कॉमन इन सी वाटर एंड सो दीज आर कॉल्ड मैरीन एनिमल। ज्यादातर इस फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है, सी वाटर, और इनको हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, मैरीन एनिमल्स। क्या मतलब हुआ, ऐसे एनिमल जो समुद्र के पानी में रहते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मैरीन एनिमल्स। मैरीन हमने आपको अभी बताया था, आपको डिस्क्राइब करके क्या होता है। और आते हैं नया पॉइंट, अगला पॉइंट जो इसका है, बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड विदाउट सेगमेंटेशन। अभी अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था, इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने बताया था, इनकी बॉडी लेयर में, बॉडी वाल जो होती है उनमें 3 लेयर्स होती है, इसलिए इसको कैसे क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दूसरी अगर बात करें सिलोमेट, सिलोमेट में हमने अभी बताया था कि सिलोम होती है, सिलोम मीन्स होता है खाली हुआ। अभी अभी हमने आपको बताया था कि सिलोम जो इस फाइलम के जितने भी ज्यादातर एनिमल्स होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, सिलोम पाई जाएगी, और सेगमेंटेशन क्या होगा, विदाउट होगा। क्या मतलब, विदाउट सेगमेंटेशन, और इसमें बाहर से देखने में कोई आपको सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं फिर से, साइज ऑफ द एनिमल्स मॉडरेट नॉट इन माइक्रोस्कोपिक। क्या मतलब हुआ, साइज मॉडरेट होता है, जितने ज्यादातर एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के। मॉडरेट का हमने अभी अभी बताया था आपको, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और अगर ये ज्यादा ना छोटे नहीं है तो ये क्या नहीं है, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है। अगर छोटे होते तो उनको हम ऐसे नॉर्मल आई से हम ना देख पाते, तो इसकी हेल्प से हम देखते माइक्रोस्कोप से, तो वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब इनको देखने के लिए क्या, माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें नहीं पड़ती, इसलिए ये क्या है, नॉट माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे। ये पॉइंट हमको लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, शेप ऑफ द बॉडी में बी फ्लैटेंड एंड स्टार लाइक, स्फेरिकल, elongated with distinct oral and aboral surface। क्या मतलब हुआ, इसको भी हमने अभी बताया था। शेप ऑफ द बॉडी में बी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड क्या होता है हमने बताया था, जिनका बॉडी का शेप कैसा होगा, चिपका हुआ होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, फ्लैटेंड कहलाते हैं। एंड स्टार लाइक, ज्यादातर एनिमल जो इस फाइलम के हैं वो कैसे हैं, उनकी बॉडी का शेप कैसा होगा, स्टार लाइक होगा। ठीक, स्फेरिकल, स्फेरिकल हमने बताया था, स्फेरिकल गोल से होंगे। ठीक है, और क्या है, इलांगेटेड, कुछ एनिमल लंबे भी होंगे, इलांगेटेड होंगे, विथ डिस्टिंक्ट ओरल एंड एबोरल सरफेस। कहने का मतलब इसमें दो अलग अलग सरफेस पाई जाती हैं। एक सरफेस को क्या कहते हैं, ओरल सरफेस, एंड दूसरी सरफेस को क्या कहते हैं, एबोरल सरफेस। क्या मतलब हुआ, जो एनिमल होंगे उनमें दो सरफेस पाई जाएंगी, एक ऊपर वाली सरफेस होगी, एक नीचे की सरफेस होगी, इसलिए वहां पे अलग अलग दो सरफेस के लिए वर्ड यूज किया गया है, डिस्टिंक्ट ओरल एंड एबोरल सरफेसेस। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लास्ट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है, कलर ऑफ द बॉडी इज ब्रिलियंट एंड वेरिड, सम आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। बताया गया क्या, कलर ऑफ द बॉडी ब्रिलियंट मतलब चमकदार, हमने अभी अभी बताया था, और वेरिड वो चमकदार होगा, लेकिन वो कलर कोई जरूरी नहीं है कि सबका कलर एक ही जैसा हो, लेकिन कलर होगा सबका अलग अलग अपना, लेकिन वो कलर कैसा होगा, बहुत चमकदार होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। सम आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, सम, इनमें जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से कुछ जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही होगा, अभी हमने आपको बताया था, इससे पहले जो समझा रहे थे, तो उसमें बताया गया ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, इनकी बॉडी में अगर हम देखना चाहेंगे तो बाहर से भी अंदर की चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनकी बॉडी ज्यादा, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में क्या शो कर, इनकी बॉडी क्या शो कर रही होगी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट एनिमल। आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट की,
इस लेक्चर की सिमेट्री इज यूजुअली रेडियल सिमेट्री अभी हमने आपको समझाया। इनमें जो ज्यादातर एनिमल्स हैं रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एंड पेंटामेरस सिमेट्री भी पाई जाती है। एडल्ट में कौन किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है? पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। एंड जो लार्वा होते हैं, लार्वा में भी कैसी सिमेट्री पाई जाती है? लार्वा में बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो हमने आपको दोबारा इसको एक बार फिर से समझा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चैनल के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका जो सेकंड पार्ट होगा बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल, हमारा क्या आप लोगों का सभी का चैनल है लेट्स लर्न पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमने अभी बताया था, शुरुआत में बताया था कि फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस मिलेगी, लेकिन हम ये भूल गए थे थर्ड ईयर की भी क्लासेस हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के लेक्चर मिलेंगे। फिलहाल अभी तो जो है यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ पार्ट अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, कुछ क्या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में कुछ पेपर होने बाकी हैं। तो जो पेपर अभी बाकी है उनका हम थोड़ा सा रिवीजन सीरीज के रूप में हम इस क्लास को लेकर आए हैं और इसका सेकेंड पार्ट ही जल्दी आपको मिलेगा। और इसी के साथ में हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, और जब भी पेपर हो वहाँ पे आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।